हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप प्रे एंड विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक चैनल टॉपिक है, जो कि है कि आपके घर पर किसी ने ईविल आई सेंड की और उस पर महादेव बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। और वो जितनी भी ईविल आई है या फिर जो भी उन्होंने और भी जो ईविल प्रैक्टिसेस की हैं, वो सब कुछ महादेव बैकफायर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं हमारे, प्लीज़ बताइए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, डेविल, ठीक। बॉटम की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देख लेते हैं जो कार्ड ऐसे गिरे हैं क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, बैकफायर तो हो रही है, तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गिरते ही बैकफायर हो रहा है। चलिए हमको कार्ड एक बार लगाने दीजिए, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। लेट मी चेक। हाँ जी, कार्ड्स दिख रहे हैं। तो चलिए फटाफट जो मैसेजेस हैं वो हम आपको देते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द डेविल, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक चीज़ है, जो भी चीज़ें आपकी खुशियाँ रुकी हुई थी ना, जो आपके पास हम कोई अपॉर्चुनिटी आता हुआ देख रहे हैं, कोई आपकी विश फुलफिल हम होती हुई देख रहे हैं। अब हम अपनी रीडिंग पे आते हैं। फटाफट से मैसेजेस आ रहे हैं और बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने किसी ने आपके ऊपर कोई बुद्धि बंधन क्रिया की थी ताकि आप अपना सब कुछ छोड़ के चल जाएं। एट एट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है, जस्टिस यहाँ पे है, द टावर है। आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। इन लोगों के ऊपर अब टावर गिरने वाला है। ये कोई इनके पैसे चोरी करके भागेगा जिन्होंने आपके ऊपर ऐसा कुछ किया है। हमको ये भी एक वाइब आ रही है। इन कार्ड्स को हम थोड़ी देर के बाद लेते हैं। पहले जो कार्ड्स आए हैं हम उनसे आपको बताते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम ये कह सकते हैं, अब हम बहुत फटाफट रीडिंग करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम कह सकते हैं कि किसी ने आपके पैसे को देख करके, आपकी अथॉरिटी को देख करके, आपके अच्छे लाइफस्टाइल को देख करके आपके ऊपर किसी तरीके का स्पेल किया है। इन लोगों को प्रॉब्लम है आपकी खुशियों से, आपके चेहरे की हंसी से। अगर आप खुश भी हैं तो ये कैसे खुश हैं आप, इनको इस चीज़ से दिक्कत है। इन्होंने कोई चीज़ आपकी चुराई भी है, जो कि ये लोग पलट पलट के देख रहे हैं कि कहीं आपको पता तो नहीं चल गया, पता तो नहीं चल गया। कुछ दिन पहले की एक रीडिंग थी, आई थिंक 2024 में 31st को हम लोग रीडिंग किए थे कि क्या होगी आपकी शत्रु की अगली चाल। तो हम उसमें बोले थे, या फिर किसी रीडिंग में तो हम बोले थे ना कि आपका कोई कपड़ा कटा हुआ हो सकता है। तो इन्होंने आपके कपड़े का एक छोटा सा पीस लिया था आपके ऊपर किसी तरीके का स्पेल करने के लिए। और ये जो इनकी गलती थी ना, ये बहुत बड़ी गलती ये लोग कर दी, क्योंकि पहले से तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो ही रहा था, है ना। और ये जो इन्होंने किया ना, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसका खामियाजा ये हुआ कि महादेव अब हो चुके हैं क्रोधित। महादेव अब काफी गुस्से में हैं। बहुत गुस्से में हमको दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में इन लोगों का पैसा कोई लेकर के भाग जाने वाला है। ये लोग लड़ाई झगड़े इतने करेंगे, इतने कला कलेश इनके घर में होंगे, और ये चीज आपको सुनने को भी मिलेगा। हमको उन लोगों की भी एनर्जी आ रही है जिन्होंने ये करा है आपके साथ। उन लोगों की एनर्जी है राइट नाउ कि उनको नींद नहीं आ रहा रात को।
उन लोगों को नींद नहीं आ रहा, उनका रूट चक्र अनबैलेंस्ड हो चुका है। उन्होंने आपका दिल तोड़ा, बिना मतलब का आपका दिल तोड़ा, आपको काफ़ी बेइज्जत किया, काफ़ी बेइज्जत किया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि ज़बरदस्ती की से आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करी है। इन्होंने आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन क्रिया की है। लक्ष्मी बंधन क्रिया हमको दिखा, आपकी लक्ष्मी को बांधा गया है। लक्ष्मी को बांधा गया, हमको ये सुनाई दिया। आपकी लक्ष्मी को बांध दिया गया, आपके फॉर्च्यून को बांध दिया गया। आपको यहाँ पे विधाता बनने चला था, लेकिन तब महादेव भी अपना त्रिशूल उठा लिए है। ठीक है, ये लोग आपको बीमार करके आपकी गॉसिप करते थे कि आपसे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये कोई दो लोग हैं, एक थोड़ी ओल्ड एज की लेडी है, एक कोई 45 टू 55 के बीच की कोई है। अगेन ये आपके फैमिली मेम्बर ही हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो बैकफायर हो रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। यह नाइट ऑफ कप्स के नीचे आया है 9 ऑफ कप्स। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही थी, हो सकता है कोई शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा था, उसको भी रोका गया था, तो अब वो रुकेगा नहीं, वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन आप लोग हमको बहुत जल्दी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 333 की भी एनर्जी है। 1 2 3 तीन नंबर के कार्ड आए हैं। तो आई मस्ट से कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा समय आने वाला है, कुछ अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप लोग जो है इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। ये लोग आपको पलट पलट के देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में आगे अपनी ग्रोथ की तरफ अग्रसर हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग पार्टी कर रहे हो, बहुत खुश है, ये वो नहीं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ अग्रसर हैं, आप अपनी ग्रोथ को देख रहे हो। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। आप अपनी लाइफ में लगातार खुद को बनाने की तरफ चल रहे हैं। हो सकता है आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो जिसमें इन्होंने कुछ बुद्धिबंधन क्रिया, जिस पे इन्होंने कोई क्रिया वगैरह की है, तो अब आप उसको वापस से पाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी जॉब वगैरह भी चली गई हो, ऐसा कुछ की वजह से जो भी इन्होंने किया है वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। ये आप ही की फैमिली के लोग हैं। तो ये चीज़ है, इन्होंने जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए हैं ना, वो सब कुछ अब बैकफायर होंगे। ये हमको कोई बेवकूफ़ टाइप की औरत लग रही है, कोई सच में बेअकल औरत है, जो कि पता है कि इसको मालूम है कि इसके स्पेल्स काम नहीं कर रहे, फिर भी लगातार किए जा रही है। ये अभी भी कर रही है और ये आगे भी करेगी आपके ऊपर, अब ये भी बता दें। ये मानने को तैयार ही नहीं है, खुद को ईश्वर समझ चुकी है। द स्टार का कार्ड है। समझने दीजिए, बॉटम की जो एनर्जी थी वो आई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये कोई बड़ी उम्र की फीमेल है। ये सब कार्ड्स भी अब हम लगा देते हैं, इन कार्ड्स की भी एनर्जी अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, पीछे से अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो फिलहाल मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे 888 का भी कार्ड आया है। द स्टार है, 8 नंबर एंड 8 नंबर। इनके ऊपर शनि की दृष्टि तो पड़ चुकी है, शनि की मार अब इनको लगने वाली है। यहाँ इस ऑफ सोर्स का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये एनर्जी पिक कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति, महादेव, माँ आदि शक्ति इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। इन्होंने आपकी बुद्धि बांधी थी, आपकी लक्ष्मी को बांधा था, वो सब कुछ अब खुलने वाला है। आपकी शादी को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की थी, या फिर आपकी तरफ कोई प्रपोजल ना, इन्होंने ऐसा भी कुछ ट्राई अगर करा था, वो सब कुछ बदलने वाला है। आपकी तरफ बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। द टावर के साथ यहाँ अगेन माँ काली की एनर्जी है, दी हाई प्रीस्टेस है। तो माँ काली जो है, और माँ आदि शक्ति, माँ काली, महादेव, जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस आया है, 333 है, 888 है। तो एक सेकेंड, हमको देखने में 6 नंबर है क्या? नहीं, कोई 6 नंबर नहीं है यहाँ पे। नहीं, ठीक है। तो
यहाँ पे माँ काली जो है, इनके ऊपर माँ काली महादेव, इनके ऊपर ये सारी जो भी इन्होंने तंत्र मंत्र किए हैं, ये सब कुछ इनके ऊपर बैकफायर होगा, सब कुछ इनके ऊपर जाएगा। 8 ऑफ कप्स के साथ इन्होंने आपके साथ हर पूर्णिमा अमावस्या पे जो भी कुछ किया है वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर वापस घूम कर जाएगा। आपने ईश्वर से काफ़ी दुआएं मांगी हैं, बहुत कुछ प्रार्थनाएं की हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। 8 ऑफ कप्स के साथ उन्होंने अगर मजबूर किया था आपको घर छोड़ने के लिए, तो आपका पार्टनर भी आकर आपसे माफ़ी मांगेगा और इज्जत के साथ आपको लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ ना हम और निकाल लेते हैं, 4 कार्ड निकालते हैं। माँ काली ये बताइए कि ये जो जिन्होंने ये सब कुछ करा, ये तंत्र मंत्र, आने वाला समय उनका क्या होगा, उनका आने वाला समय क्या होगा। इनका काला पीला नीला जो भी जादू है सब कुछ इनकी तरफ बहुत ही फास्ट जाने वाला है। ठीक है, इनका जो भी पार्टनर है वो इनसे मूव ऑन करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ एक एनर्जी और आ रही है कि अगर कोई बीमार भी होगा ना इनमें से, जिन्होंने आपके ऊपर ये सब कुछ किया, अगर ये लोग बीमार भी होंगे ना तो इनके पार्टनर बोलेंगे अच्छा हुआ। ये पता नहीं क्यों आया लेकिन आ रहा है। जस्टिस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। ईश्वर ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। ये लोग आज बेशक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, लेकिन आने वाले समय में ये लोग पैसे पैसे को तरसने वाले हैं। सारी चीज़ें इनका, अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस अगर कोई है इनका, तो वो ठप पड़ने वाला है। लड़ाई झगड़े इनके घर में, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस डेक से एक कार्ड लेते हैं, यहाँ से एक कार्ड लेते हैं, विदिन सेपरेट टैरो से। आप देखिए कार्ड कैसे फ्लिप किया, द लवर्स। 3 कार्ड आए हैं, अब हम और नहीं लेंगे। माँ काली, जय माँ काली। द डेथ, द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। देखिए हमको बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ हमको द डेथ कार्ड देख करके आ रही है कि इनके ऊपर राहु की दशा या अंतरदशा या महादशा शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, राहु अब इनको परेशान करने वाला है। द एम्परर का कार्ड आया है, तो एम्परर के साथ आप अपनी लाइफ में आगे आने वाले समय में एम्परर बनने वाले हैं। माँ आपको ये कह रही है, जितने पत्थर जितने ताने इन्होंने आपकी तरफ फेंके हैं ना, जो कुछ भी फेंका है, अब वो सब कुछ जो है उसको जोड़ करके आपने अपना एक सिंहासन बना लिया है, और आप आने वाले समय में ऐसे ही सिंहासन पे बैठेंगे। और यहाँ पे कहीं, हाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, ये पोजीशन कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। इस कार्ड को देखकर हमको किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। द हाई प्रीस्टेस, माँ काली। मेरी रीडिंग और माँ काली ना, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच हमेशा मेरा साथ देने के लिए। इसके साथ ही बॉटम की जो एनर्जी है वो द लवर्स का है। ठीक है, तो आपके लाइफ में हम माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी फील कर पा रहे हैं। आप हर फ्राइडे को ना माँ को पाइनएप्पल का भोग लगाया कीजिए, माँ लक्ष्मी को। इस और अपने घर की थोड़ी साफ सफाई किया कीजिए। अपने घर का जो पर्दा है ना, उसमें छोटे छोटे घुंघरू बांध दीजिए। ठीक है, घुंघरू उसमें बांध दीजिए। और थोड़ी अपने घर की सेविंग वगैरह कीजिए, डीक्लटर कीजिए अपने घर को। एंड अब कोई यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमको कैसे पता चले कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में आ रही है। बिल्कुल आपको पता चलेगा। आपको पता ऐसे चलेगा कि आपके घर में जब माँ लक्ष्मी का आगमन होगा ना, तो आपको अपने घर में बहुत सारी काली चींटियाँ दिखाई देंगी। तो जब ये आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। ठीक है, एक कार्ड और ले गया। ठीक है, एक कार्ड और माँ एक कार्ड और दीजिए। माँ एक कार्ड और दीजिए। माँ काली एक कार्ड दीजिए। द
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, धर्म। आप अपने धर्म के रास्ते पर चलिए, अपना धर्म आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कृष्ण, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, कृष्ण। तो अगेन यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है, कोई गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कौन है भाई? गीता पढ़ो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कार्ड आया है। तो आपको अपने धर्म को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप अपना काम कीजिए, इनको इनके कर्मों के हवाले छोड़िए और आप आगे बढ़िए। अपनी ग्रोथ पे आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इस डेक से हम एक और बार कार्ड लेंगे, लेकिन पहले हम आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है महादेव, मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? और हमको यहाँ पे माँ काली काफ़ी गुस्से में देखते हैं। जजमेंट, जस्टिस भी आया, जजमेंट भी आया, इनके खिलाफ जजमेंट पास हो चुका है। 222, जैसा कि आपको पता है 222 पोर्टल आ चुका है और यहाँ पे 222 की एनर्जी है, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 2 एंड 2। तो इनका बुरा समय शुरू हो चुका है, इनकी लाइफ से सारा बैलेंस जाने वाला है, जिन्होंने आपके ऊपर ऐसी कुछ क्रियाएं की हैं। ओके, ये क्रियाएं की हैं, जैसे हम बोले 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अब इनके रातों की नींदें उड़ेंगी, और उड़ेंगी क्या, इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि इनकी रात का नींद उड़ चुका है, इनको रात में नींद नहीं आता। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या गाइडेंस है? डेफिनेटली इनकी रात का नींद उड़ चुका है, जैसे ही हम बोले द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड फ्लिप किया। ओके, कार्ड्स भी एनर्जी पिक करते हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, माँ प्लीज़ बताइए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, महादेव, माँ काली, प्लीज़ बताइए। यहाँ कोई माँ काली का भी भक्त। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ठीक है। द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। 9 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, इनके ऊपर ईश्वर की लाठी गिर चुकी है। महादेव ने, जैसा कि हम बताया, ये अपना त्रिशूल उठा चुके हैं। आने वाले समय में ये लोग पैसे पैसे को जगल करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस एनर्जी में आपको कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की, और आप कहीं ना कहीं हो सकता है इस एनर्जी में हैं। आप पैसे को लेकर जगल कर रहे हैं, आने वाले समय में ये करेंगे जगल, ठीक है। जजमेंट इनकी तरफ पास हो चुका है। हाँ, जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, तो जजमेंट इनकी तरफ पास हो चुका है। द फूल है, आपको अपनी ग्रोथ की तरफ काम करने की ज़रूरत है। कोई फिश पाला है अपने घर में? नहीं पाले हैं तो आप पाल सकते हैं, गोल्डन फिश रखिए, हो सकता है वो आपके लिए एक गुड लक का काम करे, ठीक है। आपको अपनी ग्रोथ पे काम करने की ज़रूरत है। इन सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कीजिए, जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं, इनको कट ऑफ कीजिए। ये आपसे लड़ने झगड़ने भी आएंगे, बिल्कुल नहीं इनकी बातों में आना है। इनकी एनर्जी है कि अब या इनको आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा है। ये एक ही एज ग्रुप के आप लोग हो सकते हो, एक ही पीढ़ी के हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी इन्हें नहीं देनी है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है रिवर्स में, और उसके लिए आया है द हेरोफेंट का कार्ड, 5 नंबर, गणपति। तो गणपति की भी यहाँ पे हमको एनर्जी दिखाई दे रही है। गणपति देव भी इनसे नाराज हैं। इनका बुध, इनका रूट चक्रा कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हमको दिख रहा है। इनका रूट चक्रा, जैसा कि हम बोले कि इनको रात को नींद नहीं आता, रूट चक्रा इनका अनबैलेंस दिख रहा है। इनका बुध जो है वो अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप इनसे लड़ने झगड़ने के मूड में हैं, तो अगर आपको लगता है इनसे लड़ झगड़ के आप कुछ पा लेंगे, तो वो आपको नहीं करना है। आप इनसे लड़ झगड़ के जीत नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आप जीत नहीं सकते, ठीक है। द हेरोफेंट भी है यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है।
हमको यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है, किसी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, बार बार एक चीज़ हमको आ रहा है, किसी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, किसी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो कोई कार्मिक साइकिल है आपकी जो कि कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। थोड़ा पेनफुल होता है बट हो ज़रूर जाता है। ओके, तो 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। कोई प्रॉपर्टी इशू की वजह से भी ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, आने वाले समय में आपकी लाइफ में ग्रोथ आता हुआ देख रहे हैं। किसी को यहाँ वाटरमेलन बहुत पसंद है, किसी का वाटर इनटेक बहुत कम है, तो उसको पानी ज़्यादा पीने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आने वाले समय में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस पूरी सिचुएशन में ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, एक कार्ड देकर बताइए माँ, आप इस पूरी सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से। इसका पूरी सिचुएशन में आप क्या कहना चाहती हैं मेरे कलेक्टिव से। द मून, ओके, ये कार्ड नहीं, उनको कहा जा रहा है यहाँ से नहीं, यहाँ से भी, ठीक है माँ। इस पूरी सिचुएशन में महादेव आप मेरे कलेक्टिव से क्या कहना चाहते हैं। ओके, इस पूरी सिचुएशन में महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने पैसों को थोड़ा सा बचाने की तरफ चलिए। हो सकता है आप खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको इनसिक्योर्ड होने के लिए मना किया जा रहा है, और अपने पैसों को थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए, तभी आप आने वाले समय में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे। नहीं तो पता चलेगा कि जहाँ आपको सच में जेन्युइनली पैसे की ज़रूरत है, वहाँ आपके पास पैसे नहीं है। आप क्या कह रहे हैं। द मून, इसी को आना था, स्ट्रेंथ का कार्ड है। महादेव आपसे इस पूरी सिचुएशन में यही कहना चाहते हैं कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, और जहाँ भी आप परेशान हो, जहाँ कुछ भी आपको लगे आप थक गए हैं, आप उनकी शरण में आ जाइए, वो सब संभाल लेंगे। अपने मदर के साथ आपको अपने टर्म्स अच्छे रखने, अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवी के साथ, ठीक है। जितनी भी औरतें हैं आपके घर में, इंक्लूडिंग मेड्स, आपको उनके साथ अच्छे टर्म्स में रहना है, ठीक है। एक चीज़ हमको और आ रही है कि इन जो भी जिन्होंने आपके ऊपर ये एनर्जी को सेंड करा है ना, उनके घर से जितने नौकर चाकर हैं वो भी जाने वाले हैं, क्योंकि जैसा हम बोले शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई है, वो भी जाने वाले हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, उसके नीचे द डेविल है। स्ट्रेंथ है और उसके नीचे डेविल है, तो माँ दुर्गा की भी पूजा आप कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं, माँ दुर्गा की चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई पूछ रहा है मैम आप कुंभ में नहाने गई, नहीं हम नहीं गए, जाने वाले थे बट हम नहीं गए। देखिए जा पाते हैं या नहीं। चलिए, यहाँ से भी कार्ड ले लेते हैं टाइमिंग के लिए। महादेव टाइमिंग के लिए कार्ड लीजिए, टाइमिंग के लिए कार्ड लीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोग के लिए हमको और आ रही है। आप लोग ना जब भी पूजा करें, कोई भी पूजा आप करें, तो आप ना एक काम हमेशा कीजिएगा कि जब भी आप मंदिर में बैठे या फिर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठे या मंदिर जाएं, तो आप एक चीज़ ज़रूर बोलें, काल हरा, रोग हरा, कष्ट हरा, दुख हरा, हर हर महादेव।
ये लाइन आपको हमेशा बोलनी है। अगर आप रोड पे से भी गुजर रहे हैं और महादेव का मंदिर है वहाँ पे, तो आपको बोलना है ये लाइन, ठीक है। टाइमिंग की कार्ड दीजिए, टाइमिंग की कार्ड। कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन वर्क। डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई काम है जो कि 2 हफ्ते के बाद बनेगा। पॉजेज एंड हर्डल्स इन वर्क, डेफिनेटली ये कोई कार्मिक साइकिल है, इसीलिए कुछ हर्डल्स आ रहे हैं ऑन एनी फ्राइडे। और कुछ कहना चाहते हैं इन 25 डेज। हमको लगता है यहाँ पे कुछ और कार्ड है, महादेव आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी है इन 4 मंथ्स। महादेव यहाँ क्या कुछ और है जो आप मेरे कलेक्टिव से कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कार्ड देकर बताएं। रीडिंग को आप लोग पूरा देखा कीजिए, क्योंकि कई बार रीडिंग में वो चीज़ें भी आती हैं जो हम बाद में भूल जाते हैं, तो पूरा देखा कीजिए। तो महादेव आपसे कह रहे हैं आपको मैजिशियन की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। अपनी पावर को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, सूर्य को जल दीजिए आप लोग। हीलिंग कीजिए अपनी कहीं ना कहीं, और किसी भी चीज़ को छोड़कर भागने की जो अगर अगर आपकी ये आदत है तो उस आदत में सुधार लाइए, ठीक है। अपने अपने जो आप में जो यिंग यांग मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है जो आपके अंदर, उसको बैलेंस कीजिए। अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। शंकर जी की पूजा कीजिए, माँ दुर्गा का चालीसा पढ़िए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। यहाँ पे कोई माँ काली के भी भक्त हैं तो माँ की शरण में जाइए। तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। किसी तरीके की पर्सन पेड रीडिंग लेने के लिए आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप मुझसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी इससे भी हम आपको दे रहे हैं 8797082861। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माँ काली।